अस्सलाम वालेकुम। मुझे डॉक्टर हारून कहते हैं। मैं एक फ़ैमिली फ़िज़िशियन हूँ और इस हैसियत से पिछले 30 साल से काम कर रहा हूँ। नाज़रीन, आज का हमारा मौजू है ब्लड प्रेशर और एमरजेंसी सूरत हाल में ब्लड प्रेशर का कंट्रोल, जिसमें ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ जाता है। नाज़रीन, बुनियादी तौर पर ब्लड प्रेशर एक लाइफ स्टाइल की बीमारी है, यानी कि अंदाज़े ज़िंदगी की बीमारी कि आप किस तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इसमें एसेंशियल हाइपरटेंशन या वो ब्लड प्रेशर शामिल नहीं है जो अधेड़ उम्र में या उम्र के दरमियानी हिस्से में हो जाता है बहुत से लोगों को। बाज़ औक़ात अचानक ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और इमरजेंसी की सूरत हाल इख्तियार कर लेता है। इसमें वो लोग भी शामिल हैं जिनको पहले से ही ब्लड प्रेशर होता है और किसी वजह से ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ जाता है। मगर छोटी उम्र के लोग भी शामिल हैं जिनको ज़हनी दबाव, टेंशन या एंग्ज़ायटी की वजह से ब्लड प्रेशर हो जाता है। इस सूरत हाल में उनके दिमाग, दिल, गुर्दों और दीगर अज़ा को नुकसान हो सकता है। इसको फ़ौरी तौर पे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, वरना फालिज तक की कैफियत हो सकती है। आमतौर पर एमरजेंसी वार्ड जो होते हैं हमारे, उसमें हम इसके लिए कैप्टोप्रिल देते हैं सबलिंगुअल, यानी कि ज़बान के नीचे रखने के लिए, या लेसिक्स इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं ताकि फ़ौरी तौर पर ब्लड प्रेशर को कम किया जा सके। मगर ये दवाइयाँ काफ़ी ख़तरनाक होती हैं और इनकी वजह से समटाइम्स फालिज भी हो सकता है, चूँकि बीपी अचानक डाउन हो जाता है। तो इसके अलावा भी बहुत से साइड इफ़ेक्ट हैं। चुनांचे बेहतर तरीका ये है कि कुदरती तरीके जो हैं वो इख्तियार किए जाएँ। याद रखें, हम इन एजुकेशनल वीडियोस के ज़रिए प्रिवेंटिव मेडिसिन की तरवीज जो है वो कर रहे हैं, यानी बचाओ। अगर आपको ब्लड प्रेशर हो ही ना, हम कोशिश ये कर रहे हैं, और अगर ब्लड प्रेशर है तो उसको कंट्रोल में रखा जाए कुदरती तरीक़ों से और अपने लाइफ स्टाइल की तब्दीलियों से। ये भी जहन में रखें कि अगर आपको पहले से ब्लड प्रेशर है और आप मेडिसिन वगैरह ले रहे हैं तो अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें। अगर वो टेस्ट सजेस्ट करते हैं तो वो टेस्ट भी ज़रूर करवाएं। नाज़रीन, इंसान के जिस्म में दो तरह के आसाबी निज़ाम होते हैं। उनसे एक जो है उसका नाम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है या ख़ुदकार आसाबी निज़ाम है। ख़ुदकार आसाबी निज़ाम के दो हिस्से हैं, एक को कहते हैं सिंपैथेटिक, एक को कहते हैं पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, इसमें फ़्लाइट एंड फ्राइट होता है, यानी कि उसमें खौफ, एमरजेंसी और सर्वाइवल की सी कैफियत होती है। इसमें जो हमारे मुख्तलिफ़ हार्मोन्स होते हैं जो कि स्ट्रेस के लिए होते हैं, जिसमें कार्टिसोल है, एड्रेनलिन है, नॉर एड्रेनलिन है, वो रिलीज़ होते हैं और इंसान के जो पट्टे होते हैं उनको खून की सप्लाई बढ़ जाती है, ग्लूकोज़ लेवल हाई हो जाता है और इंसान जो है वो खौफ की कैफियत या ख़तरे की कैफियत को फेस करने के लिए, उसका सामना करने के लिए तैयार हो जाता है या फिर वहाँ से हट जाने को तरजीह देता है। जबकि दूसरा सिस्टम होता है जिसको पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कहता है। ये अमन, आफ़ियत और सुकून का नाम है। यानी कि इसमें यह होता है कि जो जिस्म के मुख्तलिफ स्ट्रेस हार्मोन है, कार्टिसोल, एड्रेनलिन, नॉन एड्रेनलिन, वो कम हो जाते हैं, टेंशन और एंग्जाइटी में कमी आ जाती है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, पट्टे सुकून की हालत में आ जाते हैं, इंसान का जहन सुकून की हालत में आ जाता है, दिल की स्पीड भी कम हो जाती है। तो ये जो है इसमें बेसिकली इंसान जो है इसको रेस्ट एंड डाइजेस्ट कहते हैं, यानी कि इसमें आप खा भी सकते हैं और सुकून से अपना काम कर सकते हैं। तो ये दो मुख्तलिफ सिस्टम काम कर रहे होते हैं। नाज़रीन, अब हम आएंगे ब्लड प्रेशर एमरजेंसी सिचुएशन में कंट्रोल करने के लिए, यानी वो कैफियत जिसमें ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ जाता है, हम इसको 5 मिनट में कैसे कंट्रोल करेंगे। तो इसमें सबसे पहले ये होता है कि जो पहला मिनट होता है, इसमें आपने गर्म पानी वो एक सिप जो है वो 2-2 सेकंड के वक्फे से पीना है और उसको कुछ टाइम जो है मुंह के अंदर रखना है। उससे ये होगा कि जो पैरासिम्पैथेटिक टोन है वो आपकी ज़्यादा हो जाएगी, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, दिल की जो स्पीड है वो भी कम हो जाएगी, जो कार्टिसोल और स्ट्रेस हार्मोन बाकी हैं जिसमें एड्रेनलिन भी शामिल है और नॉन एड्रेनलिन भी शामिल है, वो दोनों भी कम हो जाएंगे। उसके बाद जो अगला दूसरा और तीसरा मिनट है, उसके दौरान हमने सांस की मशक करनी है। इसमें सीने का इस्तेमाल करना है। सबसे पहले हमने ये करना है कि 4 सेकंड के लिए सांस को सुकून से आराम से अंदर खींचना है, 4 सेकंड के लिए हमने उसको अपने सीने में रखना है और अगले 8 सेकंड में आहिस्ता से बाहर निकालना है। इसमें ये जो सांस बाहर निकालना है, इसका दौरानिया थोड़ा ज़्यादा होगा। इसका दौरानिया ज़्यादा होने की वजह यह है कि वेगस नर्व जो होती है ब्लड प्रेशर को कम करती है, वो जब आप एक्सहेल करते हैं, सांस को बाहर निकालते हैं, तो उस वक्त ये एक्टिवेट होती है। अजी, जो आप सांस लेंगे उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको टेक्निक बता देता हूँ कि किस तरह लेंगे। ये जो सांस आपने लेना है, इसमें आपने सीने को फोकस करना है, यानी कि सीनों को फुलाना है, पेट को नहीं फुलाना है, ये आपने इसमें ख्याल करना है।
नाज़रीन, ये चीज़ मैं आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ कि इंसान के जिस्म में एक नर्व होती है जो कि इंसान के दिमाग से निचले हिस्से में उसके दिल को सप्लाई करती है। इसके अलावा जो निज़ाम इंहज़ाम होता है, गुर्दे के ऊपर एक सुप्रानीनल ग्लैंड होता है जिसके अंदर से स्ट्रेस हार्मोन्स निकलते हैं, जिसमें कार्टिसोल, नॉर एड्रेनलिन और एड्रेनलिन शामिल है। उनको भी ये कम कर देती है, उसको नब्ज़ की स्पीड को भी ये कम कर देती है और इंसान जो है वो रेस्ट और डाइजेस्ट की कैफियत में, यानी सुकून, अमन और आफ़ियत की कैफियत में आ जाता है। अब हमने ये 2 मरहले जो हैं ये अबूर कर लिए हैं। नाज़रीन, ये जो हम सांस लेते हैं इसमें जो ब्लड प्रेशर हमारा कम होता है उसमें ये देखा गया है कि बैरोसेप्टर्स जो होते हैं, यानी कि जो सेंसर्स लगे होते हैं जो हमारी आर्टरीज़ के अंदर होते हैं, यानी हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं, ख़ासतौर पर शहरक के अंदर ये बैरोसेप्टर्स या सेंसर्स लगे होते हैं और हमारे दिल की जो खून की नालियाँ उनके अंदर ये सेंसर्स होते हैं। ये सेंसर्स ये बताते हैं कि जो जिस्म में कार्टिसोल और स्ट्रेस हार्मोन्स हैं जैसे एड्रेनलिन है वो जब कम होते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि इनकी स्टिमुलेशन कम हो जाती है और खून की नसें जो है वो फैल जाती हैं और ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। अगला तीसरा और चौथा मिनट जो है उसके अंदर हमने जबड़े की मशक करनी है, यानी जबड़े को ढीला छोड़ देना है और जबड़े को खोल देना है और उसके साथ ज़बान को जबड़े के फ़र्श पर हमने रख देना है और सांस लेना है। 4 सेकंड जैसे पहले लिए थे, 4 सेकंड आस्ता से अंदर, फिर 4 सेकंड को हमने सीने में रखना है, थोड़ी देर की रुकना है और फिर 8 सेकंड में हमने इसको बाहर निकालना है। इस तरीके से दोबारा से जो सेंसर्स हमारे हैं उनको ये मैसेज जाता है कि जो पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी है उसको बढ़ाना है और जो जिस्म के जो स्ट्रेस हार्मोन होते हैं कार्टिसोल और एड्रेनलिन, उनकी अदम मौजूदगी में जिस्म की जो नसें हैं वो फैल जाती हैं और ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। अब नाज़रीन, आखिर में जो 5वां मिनट है उसके अंदर हमने ये करना है कि हमने दीवार के साथ सहारा लेना है, अपना सर पीछे रख देना है और जिस्म को भी साथ जोड़ देना है और हाथों को भी साथ दीवार के लगा लेना है, यानी कि पूरे बाजुओं को, और हमारे जो पाँव होंगे वो दीवार से 1 फुट आगे होंगे और इस हालत में हम फिर सांस लेंगे। 4 सेकंड सांस अंदर लेंगे आस्ता से, फिर 4 सेकंड को हम सांस सीने में ही रखेंगे और 8 सेकंड के दौरान बाहर निकालेंगे। इसको 4-4-8 का फार्मूला या 4-4-8 का फार्मूला कहते हैं। ये फार्मूला जो है, चूँकि इसमें जो एक्सहेल करते हैं, जो हम सांस बाहर निकालते हैं, उसमें वो काफ़ी लंबा होता है, 8 सेकंड का होता है, तो इसमें वेगस नर्व जो है वो ज़्यादा एक्टिव हो जाती है। अब आखिरी मरला जो है इसमें जो हमारा स्पाइन होती है, यानी कि हमारा हराम मग़ज़ जो होता है, रीढ़ की हड्डी, उसको सुकून मिलता है और वहाँ से मैसेज जाता है दिल को, दिल की स्पीड भी कम हो जाती है और इसमें ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। ओवरऑल देखा गया है कि कुछ स्टडीज़ के अंदर जो कि RCT स्टडीज़ हैं, मेटा एनालिसिस हैं। मेटा एनालिसिस वो स्टडीज़ होती हैं जो कि बहुत सारी स्टडीज़ पर मुश्तमिल होती हैं और उनमें एक ही सवाल पूछा जाता है और वो सवाल भी मुश्तरक होता है, उसका जवाब भी मुश्तरक होता है, एक जैसा होता है, तो ये बड़ी मुस्तनद होती हैं। तो मैं ये देखा गया है कि इस तरीके से सांस लेने से वेगस नर्व जो है वो एक्टिव हो जाती है, जो कि पैरासिम्पैथेटिक टोन को बढ़ा देती है। इस तरीके से ब्लड प्रेशर कम हो जाता है और ये बहुत कामयाब है। बाज़ जगहों में देखा गया है कि अगर ब्लड प्रेशर 150 ऊपर वाला और 100 नीचे वाला था तो कम होके 125 और 80 तक आ गया, यानी 125 और नीचे 80 तक आ गया। तो इसका मतलब है कि इमरजेंसी कैफियत में ये बहुत कामयाब तरीका है। ये जो 4 स्टेप्स हैं, 4-5 स्टेप्स हैं, ये बड़े कामयाब हैं। आपको जब भी ब्लड प्रेशर आपका हाई होता है तो टैबलेट या मेडिसिन लेने की बजाय अगर कोई और मसला ना हो तो ये तरीका आजमाएं, इससे आपका ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा। जो क्रोनिक पुराना ब्लड प्रेशर चल रहा होता है उसको मुस्तकिल तौर पर कम करने के लिए 1-2 दफ़ा ये तरीका आजमाने से फ़ायदा शायद नहीं होगा, लेकिन आप रोज़ाना अगर सुबह शाम ये करते हैं तो 2-3 महीने में आपकी पैरासिम्पैथेटिक टोन, यानी आपके आसाबी निज़ाम का वो हिस्सा जो कि जिस्म को सुकून, आराम पहुंचाता है और टेंशन और एंजाइटी को दूर करता है वेगस नर्व के थ्रू, यानी पैरासिम्पैथेटिक, वो एक्टिव हो जाएगा और आपका ब्लड प्रेशर लो रहने लगेगा। तो इसको तरीके को ज़रूर आजमाइएगा। कहा जाता है कि सोडियम इंटेक, नमक का इंटेक कम करना चाहिए ब्लड प्रेशर में, लेकिन अगर आप सोडियम का इंटेक कम करेंगे तो जिस्म से पानी जो है वो निकल जाएगा। जब पानी निकल जाएगा तो सिंपैथेटिक एक्टिविटी वो बढ़ जाएगी और ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। तो ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह सोडियम का ज़्यादा होना नहीं है बल्कि पोटाशियम का कम होना है, और पोटाशियम और सोडियम एक दूसरे के अगेंस्ट हैं। अगर सोडियम कम होगा तो पोटाशियम जो है वो बढ़ जाएगा, जब पोटाशियम बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर लो रहने लगेगा। तो इस लिहाज से पोटेशियम का ठीक होना ज़्यादा ज़रूरी है। नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और नीचे डिस्क्रिप्शन में ज़रूर अपना नाम, अपने शहर का नाम ज़रूर मेंशन कीजिए। अपने कीमती आरा से मुझे आगाह कीजिए ताकि मैं अपना जो काम है इसको मज़ीद बेहतर बना सकूँ।
इससे पहले जितने में मैसेज आए हैं, बहुत खूबसूरत मैसेज आए हैं। आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बतों का। आप जिस तरीके से हौसला अफजाई करते हैं, इसके लिए मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है। और इसके अलावा सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि यूट्यूब एक बहुत बड़ा समंदर है, कहीं ऐसा ना हो कि मैं आपसे खो जाऊँ। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए।